आई कांट बिलीव इट। हमने जो नए टेस्ट किए हैं उनकी रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिनसे ये कहा जा सके कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर, आपका मतलब है कि मुझे? यस मिस्टर राज, आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं है। यू आर परफेक्टली ऑल राइट। आपकी जिंदगी सुरक्षित है। डॉक्टर, आप एक और बार चेक कीजिए ना, कहीं कोई गलती। नो, आई नो व्हाट आई एम सेइंग। हमारे टेस्ट एक्यूरेट हैं। आपके पुराने डिटेल्स मुझे याद थे, फिर ये नई रिपोर्ट आई, इनसे मैंने मिलाया, मुझे डाउट हुआ। मैंने आपके डॉक्टर से बातचीत की तो सुनकर वो भी हैरान रह गए। फिर उन्होंने अच्छी तरह से तहकीकात करके मुझे बताया कि सेम इनिशियल्स होने की वजह से आपकी रिपोर्ट्स चेंज हो गई थी, इसीलिए इतना बड़ा गुफअप हो गया। वैसे हम भी अपनी तरफ से जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इतनी बड़ी गलती आखिर हुई कैसे। पर डॉक्टर साहब, मुझे वो तेज दर्द होना, पसीना आना, कुछ होश ना रहना, वो सारे सिम्टम्स। आप मोटर बाइक चलाते हैं ना? जी। तो उसी की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स कुछ ज्यादा ही एग्रवेट हो गए थे। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए आपको मेडिसिन लिख देता हूं। ये लीजिए। एंड चीयर अप। आपको कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है, यानी मौत और जिंदगी वाला सवाल अब नहीं रहा। यू आर परफेक्टली ऑल राइट। आप अभी बहुत सालों तक एक तंदुरुस्त जिंदगी जी सकते हैं। आई विश यू लॉन्ग लाइफ राज। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। जाइए और ये गुड न्यूज सबसे पहले अपनी फैमिली को दीजिए। ओके, टेक केयर। थैंक यू। हेलो राज, आप इस तरह बिना बताए कहाँ चले गए थे? आप जानते हैं हम कितना परेशान हो रहे हैं। राज, अभी रिपोर्ट। अरे रानी, मुझे भी तो कुछ बोलने दो। रानी, मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। राज, वो रिपोर्ट्स। रानी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मोर देन माय लाइफ। रानी, राज प्लीज, वो रिपोर्ट्स। रानी, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है। आप सच कह रहे हैं ना? हाँ रानी, मैं सच बोल रहा हूँ। अब हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। डॉक्टर ने कहा है अब मुझे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सब बिल्कुल ठीक है रानी। राज, हमें ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमें नया जन्म हुआ है। आप बस जल्दी से हमारे पास आ जाइए, जल्दी से हमारे पास आ जाइए। हाँ रानी, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा राज तुम्हारे पास सही सलामत आ रहा है। बाय। श्याम जी, आपने हमारे राज को बचा लिया। हमारा कल जो फीका पड़ने लग गया था, अब हमारे और राज के सारे सपने पूरे होंगे। सारे सपने। माँ! 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 पापा! माँ! पापा! माँ! माँ! क्या हुआ बेटा? महाराज का फोन आया। वो रिपोर्ट। क्या हुआ बेटा रिपोर्ट्स का?
पापा, वो रिपोर्ट से एकदम क्लियर है, राज को ब्रेन ट्यूमर नहीं है माँ, वो एकदम ठीक है। तूने राज की बात ध्यान से सुनी थी ना बेटा? माँ, इतनी अच्छी खबर हम इसे सुनने में गलती कैसे कर सकते हैं? हे भगवान, तूने हम लोगों को बहुत रुलाया, लेकिन फिर भी तेरा शुक्र भेजती हूँ, तूने मेरे बच्चे की जान बख्श दी। मेरा दिल तो पहले ही कहता था कि मेरे राज को कुछ नहीं होगा, हमारा राज हमें वापस मिलेगा। ईश्वर ने मेरी सुन ली। बिल्कुल सुन लीजिए, बस अब तो इंतजार है अपने बच्चे के घर वापस आने का। मैं मनोज और सलोनी को भी फोन कर लेती हूँ। हाँ, ये खबर सुनानी जरूरी है। बेटे, तूने अपने पापा को फोन किया? माँ, उन्हें ये खबर हम खुद सुनाना चाहते हैं, हम जाएं? जरूर बेटे, जा। सच माँ? हाँ मनोज, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अभी अभी रानी ने आके हम लोगों को ये खबर दी। माँ, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। ओह माँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। घर से जाते वक्त दिल राज भैया को देखकर बार बार रो रहा था। बस ऐसे लग रहा था जैसे मैं भैया से बहुत बहुत दूर जा रही हूँ। अरे नहीं रे, अब तो हमारा राज हमारे पास ही रहेगा। अच्छा सुन, तू ये खुशखबरी नितिन को जरूर सुना देना। हाँ माँ। माही क्या हो भाई जी? माही, सुना तुमने क्या कह रही है रानी? अरे बता ना माही को। माई, राज बिल्कुल ठीक है, उसे ब्रेन ट्यूमर नहीं है। डॉक्टर कोठारी ने जो नए टेस्ट किए थे ना, सब ठीक आए हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने कहा था ना भाई जी कि राम भली करेंगे। राम जी का चमत्कार है। अरे चमत्कार होते हैं बेटा, चमत्कार होते हैं। प्रणाम पापा। प्रणाम बेटा, प्रणाम। खुश रहो, जीते रहो। भाई, ये खबर सुनकर तो हम सब बहुत खुश हैं, जैसे हम सब की जान में जान आ गई है। पापा, इस नई जिंदगी के लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अगर आप डॉक्टर कोठारी से मुझे सेकेंड ओपिनियन लेने को नहीं कहते तो। अरे नहीं बेटा, ये तो बस एक मुश्किलों का दौर था जो गुजर गया। बस तुम अब बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ राज, एक मिनट रुको, जरा यहाँ बात करो। राज, पापा और माई बहुत खुश है। हम भी। राज, अब हम आपको अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं, आपके सीने से लगकर आपकी एक एक धड़कन सुनना चाहते हैं। राज, आप जल्द से घर पहुंच जाइए, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। वैसे आप है कहाँ? मैं हॉस्पिटल से निकलकर प्रसाद लेने आया हूँ। प्रसाद? हाँ, मंदिर में चढ़ाने के लिए। मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जल्दी से पहुंच जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बाय। बाय। कैसे मन की बात कहूं मैं दुनिया की भाषाओं में। प्रेम कहां बनने वाला है शब्दों की सीमाओं में। और नहीं कुछ पास है मेरे, खुद को तुमको सौंप रहा हूं। साथ निभाऊंगा जीवन भर, यही संदेशा भेज रहा हूं। छोटे छोटे सपने मेरे,
छोटी सी ही आशा है, मिलजुल कर हम सुख दुख बांटें, बस इतनी अभिलाषा है।
हेलो यार नेशनल हाईवे 156 पे एक्सीडेंट हो गया है। मैं यहाँ से जा रहा था तो एक मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल के साथ पुल के नीचे गिर गया। देखिए माँ, हम पूरे सच गए राज के लिए। कैसे लग रहे हैं? बहुत खूबसूरत। किसी की नजर ना लगे तुझे। अरे ये क्या? तू तो चूड़ियां पहनना ही भूल गई। पगली, मैं जानती थी राज के इंतजार में तू बिल्कुल बावली हो गई है। कुछ ना कुछ जरूर भूलेगी। आ, मैं अपने हाथों से तुझे पहनाती हूँ। फिक्र मत कर, कोई बात नहीं। लेकिन माँ, चूड़ी का टूटना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। चूड़ी टूटी नहीं है, बढ़ गई है। तू चिंता मत कर, ये ले। तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं जाकर तेरे पापा को भी तैयार करूं। ऐसे ही घूम रहे होंगे वो भी। तो ये पहन लेगी? जी। जल्दी आना। हाँ जी माँ, अभी आ रहे। तो हम लोगों से मिलने की खुशी में मेरी राज से बातें कर रही होगी। क्या? राज के बचपन की ड्राइंग बुक। हे भगवान, ये आपने कहाँ से ढूंढ ली? सर, लगता है बॉडी का मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ढूंढा मैंने। लगता है एक्सीडेंट हुए काफी टाइम हो गया। सुरेखा, आज टाइम ही नहीं पास हो रहा है। पता है, आज मैं ठीक वैसे ही इंतजार कर रहा हूँ जैसे राज की पैदाइश के वक्त किया था। ठीक कह रहे हैं आप।
आपको पता है इस वक्त मेरा दिल क्या चाह रहा है? क्या? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने राज को अपने आंचल में छुपा लूं और उसे अपने सीने से लगा लूं और फिर दुनिया के सारे दुखों को कह दूं कि खबरदार मेरे बच्चे के करीब आए तो दूर रहना। जानती हो सुरेखा, मैं भगवान के सामने बहुत रोया, बहुत लड़ाई की उनसे और कहा कि ये तो सरासर अन्याय है भगवान। आप एक बूढ़े बाप के कंधों पर उसके जवान बेटे की अर्थी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं है सर। हमने अपनी तरफ से पूरी तलाश, पूरी कोशिश की, लेकिन बॉडी का कहीं अता पता नहीं चला। जानती हो सुरेखा, भगवान से भी लड़ने का फायदा है। देखो तो, आज हमारा राज सही सलामत घर वापस आ रहा है। बड़ी तकलीफें उठाई उसने, अब उसका बुरा वक्त टल गया है। मनोज, बेटा मेरी ये वाली तस्वीर मत लगा। क्यों? मैं इतनी मोटी लग रही हूँ उसमें। जैसी हो वैसी लगोगी ना। कितनी बार कहा है मॉर्निंग वॉक करो, मुझे देखो ये। देखो। अरे माँ, राज की कौन सी फोटो लगाऊं? ये वाली कि ये वाली? ये वाली लगा। ये वाली? इसमें बहुत प्यारा लग रहा है। वैसे बता रहे, ये जो हमारी तस्वीर है इसे साइड में क्यों लगाई है? लो। अरे साइड में कहाँ है? देखो मेरे बाजू में तो है, ये देखो। राज मामू आ गए? नहीं बेटा, बस आता ही होगा। अरे वाह, ये केक! हाँ, राज मामू को बहुत पसंद है ना ये केक। अरे वैसे बता रहे, आज तो किसी का बर्थडे शर्डे नहीं है तो केक किस लिए? हमारे राज को नया जन्म ही तो मिला है आरती भाभी। हम राज मामू के लिए गाएंगे भी। क्या गाएंगे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राज मामू, हैप्पी बर्थडे टू क्या बात है भाई जी? आज आपको बहुत दिनों बाद ऐसे खुश देख रही हूँ। हाँ भाई, दिल में एक शांति सी है। वहां जाकर राज रानी को हमेशा खुश और सुखी रहने के ढेर सारे आशीर्वाद दूंगा। भैया जी, थोड़ा जल्दी चलिए ना। पता नहीं आज रास्ता इतना लंबा क्यों लग रहा है। भाई जी, आप तो बिल्कुल बच्चों की तरह उतावले हो रहे हैं आज। क्या है ना भाई, अपने बच्चों के खुश चेहरे जो देखने जा रहा हूँ। हाँ भाई जी, बस भगवान हमारी रानी बिटिया को हमेशा खुश रखे, उन दोनों की जोड़ी हमेशा सुखी रहे बस। क्या हुआ है भैया? एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। माँ जी, हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है, तो नहीं लगता एक बचा होगा। वैसे भी हवाई जहाज की माफी गाड़ी चलाते हैं लोग, जरूर मर गया होगा। शुभ शुभ बोलो भाई। वो भी किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा। ओह, तो राज गोयल नाम है इसका। चलिए अब आप चलिए। जी।
जानते हैं, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो तो माँ ने हमें कहा कि हम आपके लिए दुल्हन की तरह सज ले। कैसे लग रहे हैं हम? बताइए ना। बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। हमेशा ऐसी ही सजी रहा करो, मुस्कुराती रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। बस बस, अब आप हमारी तारीफें ही करते रहेंगे या ऊपर भी चलेंगे? आप जानते हैं सब आपका बेसब्री से इंतजार करें। चलिए। नहीं रानी, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? अभी तो आए हैं आप। कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो तो मुझे बीच रास्ते नहीं लेके जा रहे थे, पर मैंने कहा कि मैं अपनी रानी से बिना मिले, बिना कहे कैसे जा सकता हूँ। जाना जरूरी है? जाना टाला नहीं जा सकता, बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जाइए। हम ऊपर सबको समझा देंगे कि आपको कोई ज़रूरी काम था इसलिए आपको जाना पड़ा, लेकिन जल्दी आइएगा। हाँ, अपना ख्याल रखना। हम खुद थोड़ी ना अपना ख्याल रखेंगे, हमारा ख्याल रखने के लिए तो आप है ना। मिलना था बस तुमसे, कहना था कुछ तुमसे, बस इसीलिए तेरे पास आ गया। जाने कि अब मुझको दे दो इजाजत, तुम जाने का अब तो वक्त आ गया। खुशी खुशी कर दो विदा और खुश ही रहना सदा, तड़पूंगा वरना मैं सदा। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। जल्दी चलते हैं वरना आइसक्रीम आई थिंक खाने तक तो जम ही जाएगी, है ना? अरे रानी, राज आ गया? भैया वो अभी आए थे लेकिन चले गए। आया और चला गया? कहाँ? उन्हें कोई जरूरी काम पड़ गया था इसलिए चले गए, लेकिन अभी अभी तो यहाँ से निकले, आपको रास्ते में मिले नहीं? नहीं तो ये सीधा था, वो दीदी एक बार आज भी आ जाए ये फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। मेरा मन तो खाने में है ही नहीं, मेरा पेट तो इसी खबर से भर गया कि राज बिल्कुल ठीक है। क्यों रानी? जी माँ, मैं तो कहती हूँ रानी की फिर से शादी करा दो राज से।
हम बहनों को नेक मिलने का एक और मौका मिल जाएगा। अरे राज जरूर देगा नहीं, मेरा बच्चा कोई कमी नहीं छोड़ेगा। लेकिन रानी, तू तो बता रही थी कि अभी बात हुई है, क्या कहा राज ने, कब आ रहा है? माँ वो कह रहे थे। लो राज आ गया। बड़ी लंबी उम्र है। जी ये राज गोयल का घर है? जी और ये बैग? ये बैग तो राज का है। लेकिन राज कहाँ है? देखिए, हमें कुछ सामान मिले है एक्सीडेंट स्पॉट से। ये आप क्या कह रहे हैं? राज है कहाँ पे? उनका काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ है नेशनल हाईवे पर। हमने बहुत तलाश की लेकिन बॉडी का कुछ पता नहीं चला।